नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि अभी जो ईरान इजराइल की जो लड़ाई चल रहा है उसका हमारे देश के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा उसको बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो फिलहाल अभी देखिएगा कि ईरान ने इसराइल पे काउंटर अटैक किया। इसराइल के द्वारा इसराइल में तबाही का मंजर यहाँ पे देखिए आप हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अभी हमारे बाज़ार पे तो कल सुबह हमें बताया जाएगा कि क्या होता है, कैसे बाज़ार खुलता है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए अ, जो लड़ाई हुआ जैसे ही मिडल ईस्ट में लड़ाई होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है। इसमें ये लड़ाई शुरू हुआ, आप देखिए यहाँ पे डॉलर बोलते हैं, अभी जो ऑयल का प्राइस है 68 के आसपास था, जो बढ़ के हो गया है 73 के आसपास, ठीक है? तो देखिए 72.98। तो ऑयल का जो है हमारा देश नेट इम्पोर्टर है, ठीक है? हमारा नेट इम्पोर्टर है, तो क्या होगा कि जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो हमारे देश पे क्या आ जाता है, एक एनर्जी क्राइसिस आना शुरू हो जाती है और हर एक चीज़ जो है ऑयल से जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, तो हर एक चीज़ जो है ऑयल पे डिपेंडेंट है। आपका इन्फ्लेशन भी क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अभी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो ये यूएसए पे भी इम्पैक्ट करेगा और और जो अभी का जो फेड का रेट है, उसको कम करने की पर कोशिश की मीटिंग है, जो अगले महीने होने वाली है, उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट काटा जाए। तो हो सकता है कि तब जो है हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जब ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अभी जो लड़ाई हो रहा है उसके कारण हमारा जो मार्केट है वो अभी गिरेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि रुपीज़ है हमारा क्या हो रहा है कि डिप्रिशिएट हो रहा है। ये ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो रुपीज़ डिप्रिशिएट होगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चेतावनी है कि आप आईटी सेक्टर में अभी फ़िलहाल नहीं जाएँ, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो आईटी सेक्टर में है। तो फिलहाल आईटी सेक्टर जो है एआई के कारण इन्हीं की तरफ जा रही है और जितने भी बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं सब पे प्रेशर है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयी को कम करने का। तो अभी फिलहाल आईटी सेक्टर में से दूर रहिएगा। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर हैं जो आप पहचान के रखे हुए हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके आप बाय चाहे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। क्योंकि जैसे इज़राइल ने भी बोला है कि ये जो पूरा जो लड़ाई है वो 12 से 13 दिन चलेगा और मेरा मेन मकसद है कि ईरान में न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको तबाह करने का। तो जैसे अभी इराक में भी यूएसए द्वारा अटैक किया गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि इराक के पास जो है कुछ संदिग्ध वेपन्स हैं, वो मिला नहीं। तो उसी तरह अगर इज़राइल भी अटैक कर रहा है, उसके पास तो अभी तो न्यूक्लियर बम्स है कि नहीं है, तो वो तो देखने वाली बात है। तो ये लड़ाई फिलहाल है नहीं। और एक एक लड़ाई ये लड़ाई एक प्रॉक्सी लड़ाई है जहाँ पे ईरान का सपोर्टर्स चाइना है और उधर इज़राइल का पूरा सपोर्ट है अमेरिका के द्वारा। तो एक तरह से ये प्रॉक्सी वार है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखिएगा ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब कल जो से यानी सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाए। तो एक सुनहरा अवसर मिलेगा आपके पास। क्योंकि अगर अगर अगला महीना रेट कट हुआ तो वहाँ से फिर मार्केट आपको फिर दोबारा मौका ही नहीं देगा कि आपको खरीदने का, क्योंकि एक अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर लंबे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके अभी बाय शुरू कर दीजिए अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में। दूसरा आज खबर देख रहे थे, ओंदाता इंजीनियरिंग एक प्रेफ़रेंशियल आया है। प्रेफ़रेंशियल जो आया है वो आप देखिएगा तो आप एक शॉक हो जाइए, कल कहाँ से लाया। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट है लगभग 15 लाख शेयर जो है अलॉट किया। कितना प्राइस पे आप देखिए, तो 51 के प्राइस 51.2 प्राइस कितना है? 440, तो 51 पे ये ही अगर वनदाता के मैनेजमेंट द्वारा इक्विटी डाइल्यूशन अपने सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस से कम पे कर रही है, तो ये क्या होता है? देखिएगा, ये जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये धोखा है। कंपनी ही खुद क्या कर रही है, अपना शेयर का वैल्यू कम करके बेच रही है। क्योंकि और ये कम क्यों अपना ये इक्विटी डाइल्यूशन इतना कम पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
ये प्रेफ़रेंशियल आप देखिए 450 पे है अभी करंट मार्केट प्राइस, तो इसको 500 या 600 पे भी प्रेफ़रेंशियल ला सकती है, लेकिन उस पे उसको खरीदार मिला ही नहीं, कि हम 600 प्रेफ़रेंशियल लाने का। तो अगर वो 600 पे प्रेफ़रेंशियल लाता, तो इसका जो प्राइस है 450 से वो बढ़ के क्या हो जाता, 600 की तरफ जाता, क्योंकि कंपनी खुद का वैल्यूएशन 600 लगा रही है पर शेयर। तो एक्चुअली में अब जो है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो, के कारण क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट इक्विटी है, इक्विटी डाइल्यूशन किया है और लोअर रेट पे किया है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इक्विटी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विटी कम हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगा तो आरओई क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी फिलहाल दिखा रहा है 36, ये होके गिरते हुए क्या हो जाएगा, 30 के आसपास आरओई आ जाएगा। इस तरह से इक्विटी डाइल्यूशन तो ये एक बहुत ब्लंडर चीज़ होता है। ये इक्विटी डाइल्यूशन कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा, ईपीएस भी क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ईपीएस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ईपीएस कम होगा, ईपीएस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा, कम होना होना शुरू हो जाएगा। प्राइस वही रहेगा और अर्निंग क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ईपीएस जो है और अब शेयर बढ़ेगा तो जो ईपीएस है कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कम होगा तो पी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पी बढ़ेगा और पी बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे अपने कम हो जाएगा। वहीं पे पी का एक्सपेंशन आप अर्निंग से, पी का एक्सपेंशन तब होता है जब इसका अर्निंग बहुत अच्छा की तरफ से बढ़ रहा है। अगर आप अर्निंग ही कम कर दिएगा तो पी और क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बंददाता जो होगा एक ओवर वैल्यूड स्टॉक की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल जो जिस तरह का जो एक नई खबर जो आई है, इक्विटी डाइल्यूशन एट लोअर प्राइस देन द सीएमपी ऑलवेज इज ऑलवेज हेल्दी फॉर द कंपनी। ठीक है, आप समझ गए हैं कि इसीलिए आपको लोग को बता रहे हैं कि इस तरह के शेयर में अब जैसे भी आप देखिएगा, जैसे ही आप देखिएगा किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हैं, अगर इक्विटी डाइल्यूशन इसके करंट सीएमपी पे से कम पे कर रहे हैं, तो आप उस ऐसे कंपनियों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। तो ये तो थी आज की खबर। अगर आपको ये मेरा चैनल, ये बातें अच्छी लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है हमको बहुत ही उत्साहवर्धन करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।